क्या हुआ अंश? अंश, क्या हुआ? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? आप पापा को अकेला क्यों छोड़कर आई? उनका हैप्पी बर्थडे था ना आज। वेरी बैड। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं तो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अंश, आपको पता नहीं है, आपके पापा और हम लोग एक बहुत मजेदार गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? आंख मिचोली। अब हम दोनों को छिपना है और आपके पापा हमें ढूंढेंगे। लेकिन ये गेम थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब थोड़े दिनों तक खेला जाएगा। फिर देखेंगे कौन जीतता है, आपके पापा या आपकी मम्मा। मेरे पापा ही जीतेंगे, कभी नहीं हारेंगे। हारेगी तो आप। मैं भी यही चाहती हूँ अंश, कि आपके पापा ही जीते। लेकिन हम उनको इतनी आसानी से नहीं जीतने देंगे। थोड़ा टफ गेम होना चाहिए ना, टफ फाइट, तभी तो गेम जीतने में मजा आएगा। ना 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 ना, आप मेरा साथ देंगे ना? ना 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 कितनी बार कहा है आपसे कि मुझसे दूर रहिए। नशे की हालत में मैंने जो भी किया वो मेरी गलती। पाप था वो। ये तो बता दीजिए कि हमारे इस रिश्ते का भविष्य क्या है? पाप के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता, सिर्फ एक ही अंजाम होता है, और वो है खत्म हो जाना। क्या कहा था आपने? हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो पाप था। मेरी नजरों में वो प्यार था, बेइंतहा प्यार। आपने ये ताबीज क्यों पहन रखी है? नहीं मिला सकती मैं आपसे नजरें जी, जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो आपको मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देगा। अगर हम भी इसे नहीं अपनाएंगे तो कहां जाएगा? इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे अपने साथ अपने घर में ही रख लें। इसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए। आप कहीं जा रही हैं? पीर बाबा के मजार जाना था, मन्नत मांगी थी। मेरे जाने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या मन्नत थी। मुबारक हो सूर्य प्रताप जी, आप दादा बनने वाले हो। तुम शायद आरती को समझ ही नहीं पाए, वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी। रोक लो उसे यश। अरे दिखला दो कि हम मर्द भी इमोशनल होते हैं और हमारा दिल पत्थर का नहीं है। जाके दुनिया को दिखा दे कि चट्टान जैसा दिखने वाला आदमी, उसका दिल भी मोम का है।
हाँ प्रतीक। भैया मैं भाभी को ढूंढने एयरपोर्ट जा रहा हूँ और पंकज भी रेलवे स्टेशन। मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ। जैसे ही भाभी का पता चलेगा प्लीज फोन कीजिएगा। जानती थी माया कि आरती बहू मां बनने वाली है। तुम ये भी जानती थी कि पार्टी के बाद वो घर छोड़कर चली जाएगी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? बोलो क्यों? भैया वो मैं आपको और यश को दुखी नहीं करना चाहती थी, वो भी यश की सालगिरह वाले दिन। मैंने बहुत समझाया आरती को, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी और उसने मेरी एक भी नहीं मानी। झूठ बोल रही हो तुम माया। आरती बहू इस तरह चुपचाप घर छोड़कर नहीं जा सकती और तुमने उसे रोकने की कोशिश की। मान ही नहीं सकता मैं। मेरे भगवान की कसम भैया, मैं सच कह रही हूँ। जरूर आरती बहू की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए उसने मां बनने की खबर छुपाई हमसे और इस तरह चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। भरी पार्टी से चली गई आरती बहू अंश को लेकर। बाबूजी, मुझे पूरा यकीन है कि यश भैया आरती को ढूंढकर घर वापस ले आएंगे। भगवान किसी भी पति पत्नी को इस तरह अलग नहीं कर सकते, खासकर तब जबकि आरती मां बनने वाली है। अगर आरती बहू सही सलामत इस घर में वापस नहीं लौटी तो अंजाम के लिए तैयार रहना माया। हेलो हेलो, हेलो, कोई जवाब तो नहीं दे रहा है? हेलो, जाने क्या मजा आता है लोगों को परेशान करने में। कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, फिर क्यों बार बार फोन करते हो? मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। फिर तुम्हें जो करना है तुम करो, जो एक्शन उठाना उठाए, कोर्ट में जाना है शौक से जाओ। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट। मेरे पति और मेरी गृहस्थी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे तुम? अच्छा परी, जब उस रात तुम इमोशनली वीक थी, जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं था, तब किसके कंधों ने तुम्हें सहारा दिया था? हाँ बोलो। क्या बात है परी, आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। सर प्रतीक, वो ना मेरी इच्छाओं को समझता है, ना मेरे सपनों को। वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाया। और आजकल तो इतने झगड़े होते हैं, और अब वो मुझसे इतना नाराज हो गया कि उसने मुझे गेट आउट ही बोल दिया।
प्लीज तुम रो मत। देखो, आंसू तुम्हारी आंखों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सर प्लीज दूर रहिए मुझसे, प्लीज। परी, मैं तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहा हूं। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो अच्छे दोस्त ही तो एक दूसरे के गम बांटते हैं। प्लीज सर, मैं पहले ये गलती कर चुकी हूँ। मुझे पीना नहीं चाहिए था। अरे तुमने कोई गलती नहीं की। अरे गलत तो वो प्रतीक है जिसे तुम्हारे टैलेंट की कदर ही नहीं। प्रतीक के बारे में मत सोचो, और सोचना ही है तो बस ये सोचो कि तुम उससे बदला ले रही हो। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। उसने तुम जैसी बीवी को गेट आउट कहा, तुम्हें। जी परी, सच कहूं ना, ये प्रतीक ना तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। तुमने कोई गलती नहीं की परी, सब भूल जाओ। मैंने ये क्या कर दिया तुमने? मेरा फायदा उठाया? शर्म नहीं आती? दोस्त कहते हो अपने आप को और ऐसी हरकत करते हो। स्टॉप इट परी, तुम्हारा रेप नहीं किया है मैंने। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मर्जी से हुआ। साबित नहीं कर पाओगी कि मैंने जबरदस्ती की है तुम्हारे साथ। नशे में थी मैं, होश नहीं था मुझे। अब सॉरी प्रतीक, मैंने तुम्हें धोखा दिया। I'm sorry. I'm sorry. परी, listen to me. Just relax. इतना अपसेट होने वाली कोई भी बात नहीं है यार। आजकल तो चलता है ना ये सब। What's the big deal? It is a bloody big deal. मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिसके लिए ये सब कुछ मामूली चीज हो। फोन काटने की गलती मत करना परी, क्योंकि अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे पूरी मीडिया में स्प्लैश कर दूंगा मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? परी, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, अरे सच बोल रहा हूं। उस रात तुम्हारे बहक जाने का सबूत मैंने अपने पास कैद कर लिया। कहो तो वो एमएमएस तुम्हारे घर वालों के मोबाइल पर भेज दूं? एमएमएस? हाँ, एमएमएस। नहीं, ये करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे पता भी नहीं था कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, और कोई भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। तुम्हारे शूट पर ना आने की वजह से मेरा शो और मेरे पैसे दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? गलती? उस रात तुमने मुझे बहकाया था जब मैंने मना किया कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों मेरे इमोशंस का फायदा था? यू चीट!
चिल्लाओ मत। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और तुम्हारे घर वालों को इस बारे में कुछ पता ना लगे, तो शराफत से शूट पर आ जाना। ओ शट अप! मैं कोई पुराने जमाने की लड़की नहीं हूँ, सुना तुमने? नए जमाने की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं शूट पर नहीं आऊंगी। फिर तुम्हें जो करना है तुम कर लो। सुना तुमने? मैं नहीं आऊंगी शूट पर। हेलो, भाई साहब, दिल्ली जाने के लिए यहाँ से बस कितनी देर में निकलेगी? 10 मिनट बाद है। आप मुझे 2 टिकट दे दीजिए, एक फुल और एक हाफ। ये ले। मम्मा मैं जब में रखूंगा। चल। मम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। मम्मा ये आपने इनको कहीं देखा है? इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? इनके साथ छोटा सा एक बच्चा भी है। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा? इनके साथ छोटा सा बच्चा है। नहीं। आरती जी! आरती जी! अर्श!
आरती जी, भाई साहब आपने इनको कहीं देखा है? इनके साथ छोटा सा बच्चा है। आपने इनको कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? इनके साथ एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, ये वहाँ पे ना बेंच पे बैठी बच्चे के साथ। आरती जी, पुनर्विवाह